तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में। और यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं उन लोगों के लिए बारे में। और दूसरा यहाँ पे सवाल बहुत लोगों का ये आ रहा है कि भाई हम नया वीज़ा के लिए वेटिंग कर रहे हैं, नया वीज़ा कहाँ पे मिलेगा। इसका भी कमेंट का रिप्लाई इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, कहाँ पे नया वीज़ा मिलेगा। और फिर से मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दूँगा जो नए नए लोग जुड़ते हैं कि भाई मेडिकल में कितना पैसा अभी लग रहा है, कितने बार मेडिकल होता है, सारा डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। और दूसरा ये भी बताऊंगा तो इंडिया से सऊदी अरब अगर आप जाते हैं तो पीसीआर टेस्ट का लगभग कितना पैसा लग जाता है। और पीसीआर टेस्ट मान लेते हैं कि दुबई जाते हैं तो दुबई में पीसीआर टेस्ट होता है और क्या क्या होता है, और सऊदी अरब में जाएंगे तो क्या क्या होगा। पहले हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो नया वीज़ा में सऊदी अरब जाना चाहते हैं। उन लोगों का ये सवाल आ रहा था कि भाई नया वीज़ा कहाँ पे मिलेगा। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ। नया वीज़ा के लिए आपको मुंबई दिल्ली निकलना होगा, वहाँ पे आपको मेडिकल करवाना होगा। लगभग मेडिकल का बारे में बात करें तो 5-6 हज़ार रुपये आपका मेडिकल का पकड़ के चलिए। और दूसरा यहाँ पे जो आपका 2-4 दिन रहेंगे उधर मुंबई में, और आपको जो काम में जाना है वहाँ पे आपको ऑफिस सब रहता है उसमें देखना होगा। जो आपको काम आता है उसका इंटरव्यू दीजिए ऑफिस में, और आप इंडिया से सऊदी अरब निकल सकते हैं। कोई ट्रैवल एजेंट वाले के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आप फंस गए एक बार तो आप कभी भी नहीं जा सकते, आपको पैसा भी ज़्यादा ले लेता है। तो जाते हैं मुंबई या दिल्ली तो वहाँ पे जाके सोच समझ के निकलिए। आपका कोई पहचान का आदमी होगा तो उनसे संपर्क करके रखिए, कभी भी आपका कुछ होगा तो वो हेल्प करेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा था बहुत लोगों का कि भाई मेडिकल में कितना पैसा लगता है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि 5-6 हज़ार और 10 हज़ार पकड़ के चलिए। आपको 4-5 दिन अगर मुंबई दिल्ली में रुकते हैं तो 10 हज़ार पकड़ के ही चलिएगा। अब बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा था कि फ़्लाइट्स के बारे में, फ़्लाइट्स कब तक खुलेगा। तो देखिए फ़्लाइट का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट लगभग 1.5-2 साल से बंद है। ऐसे तो बहुत सारा अनाउंसमेंट आता है कि फ़्लाइट खुलने वाला है, सऊदी सरकार बात किया है, ये मीटिंग हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि 2 साल से मीटिंग ही हो रहा है। लेकिन अब ये महीना ही पता लगेगा फिर से फ़्लाइट बंद रहेगा या फिर चालू रहने वाला है। बहुत लोगों का ये सवाल था कि हम छुट्टी पे आए थे, हमें सऊदी अरब जाना है, बाया कंट्री होके जाएंगे तो अभी कितना पैसा लग रहा है। तो देखिए पहले 1-1.5 लाख रुपये लग रहा था, लेकिन अभी बहुत ऐसे ट्रैवल एजेंट वाले हैं जिनसे हम बात किए हैं तो वो सब कहते हैं कि पैकेज का रेट जो है, आपको 14 दिन सऊदी अरब में रोकेंगे तो उसका जो है पैकेज का रेट 75 हज़ार रुपया लगभग आपको जो है अभी की स्थिति में लग जाएगा। 75 हज़ार आपको लग जाएगा अगर आप दुबई होके सऊदी अरब में एंट्री करेंगे। तो अब अगर आपके पास, अब यहाँ पे सवाल आ रहा था बहुत लोगों का ये कि भाई फ़ाइनल आए हैं तो क्या जा सकते हैं। फ़ाइनल अगर आप आए हैं सऊदी अरब से तो नहीं जा सकते। आपके पास एक काम एग्जिट रेंट्री वीज़ा वैलिड होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट में। अभी नया लोगों का सवाल आ रहा है कि भाई हम तो मेडिकल करवा चुके हैं लेकिन अभी तक वीज़ा कब तक आ जाता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप मेडिकल करा लिए हैं सऊदी अरब का, अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो ट्रैवल एजेंट वाले आपको बोले रहेंगे कि हाँ भाई 15 दिन में आपका काम हो जाएगा या महीने में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मूर्ख पासपोर्ट है और आपने मेडिकल करवा लिया है तो आपको 20-25 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल एजेंट वाले बोलते हैं कि अभी वेटिंग करिए, तो मान लीजिए कि उनके पास जो है अभी वीज़ा रेडी नहीं है, इसके लिए आपको वेटिंग करने के लिए जो है ट्रैवल एजेंट वाले बोल रहे हैं। अगर देखिए मेडिकल का टाइम भी बता देता हूँ, अगर आपने मेडिकल करवा चुके हैं तो आपको मेडिकल का जो टाइम होता है 3 महीने का टाइम होता है मेडिकल का। 3 महीने के अंदर वीज़ा अगर आपका लगता है तो ठीक, नहीं तो आपका मेडिकल जो है एक्सपायर हो जाता है। तो ट्रैवल एजेंट वाले को संपर्क करते रहे, उनसे बोलते रहिए कि भाई मेडिकल हम करवा चुके हैं, कब तक हमारा वीज़ा लग जाएगा। अगर हमारा मेडिकल एक्सपायर होता है तो पूरा पैसा आपको जो है भरना होगा। ये सब थोड़ा बता दीजिए। अब यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि मान लीजिए कि हमारा वीज़ा लग गया, टिकट भी मिल गया और हम दुबई जाएंगे तो क्या क्या होएगा चेकिंग। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप नया वीज़ा में जाएंगे तो आपको इंडिया में ही अब रैपिड टेस्ट होने लग गया है। पहले दुबई में होता था लेकिन अब इंडिया में भी रैपिड टेस्ट होने लग गया है। और वो जो RT-PCR टेस्ट है वो, ये दोनों चीज़ आपका इंडिया में हो जाएगा।
और आप आराम से इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। दुबई में भी अब रैपिड टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ PCR टेस्ट आपका जो है होएगा। रैपिड टेस्ट इंडिया में ही अब हो रहा है। तो डायरेक्ट बाया दुबई से आप सऊदी अरब आराम से निकल सकते हैं नए वीज़ा में। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये सवाल था कि हम छुट्टी पे आए थे लेकिन हमने एक वैक्सीन लगाए हैं, तो हमें भी दुबई होके ही जाना होगा, तो क्या करना होगा? तो देखिए आपको भी दुबई होके जाना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाओगे इंडिया से सऊदी अरब, जब आप निकलने की कोशिश करोगे तो आपको इस सर्विस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर देना है 72 घंटा पहले। जब आप दुबई उतरते हो तो आपको सिर्फ वहाँ पे ना तवक्कलना पूछेगा, ना सेहत एप्लीकेशन के बारे में कुछ पूछेगा। अगर आप पहले से वहाँ पे ई सर्विस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करेगा। पासपोर्ट लेगा और आपका तवक्कलना सर्टिफिकेट एक लेगा, तभी आप इंडिया से बाय कंट्री होकर सऊदी अरब जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।